नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। हर बार की तरह आज भी कहूंगा कि ये जो हम केस स्टडीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये हमारे संडे के लाइव शो के हाइलाइट्स होते हैं, जिसमें एक लाइव कॉल ली जाती है, जिसमें हर एक इंसान अपनी बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमें लाइव शो के दौरान एवरी संडे, हर संडे जो हम 3 घंटे का शो होता है, उसकी हाइलाइट्स आपके समक्ष पेश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का नाम क्या है? पूरा नाम बताना जरूरी है या कि कुछ हर्फ बता दूं? कुछ तो बताइए। एन से शुरू होता है, NAZ पूरा नाम। आप कुछ तीन नाम हर्फ के दीजिए साथ ना। है, 3 लफ्ज हैं और उनका NAZ। ओके, MAZ, मैज। एन। हाँ जी, बोलिए। मुझे बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछना था, उसका और health आपका के सवाल क्या है जी? बारे में। इसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। नहीं, फ्यूचर के बारे में पूछिए। क्या आप सवाल क्या देंगे ना मुझे फ्यूचर के बारे में? उसका कैसा इस साल उसके हुए एग्जाम, वो कैसा रहेगा और आगे आने वाली लाइफ में उसका फ्यूचर क्या है? इनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा बस। एनीथिंग टू डू विद लेग्स, फीट, लोअर एब्डोमेन, उसका ध्यान रखें। और फ्यूचर उसका तालीम वगैरह का क्या है? तालीम बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत एफर्ट लगानी होगी एज ए मदर आपको। चंचलता बहुत होगी, कंसंट्रेशन स्पैन कई बार नहीं भी होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगानी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा। और इस क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका इस साल में कैसा रहेगा एग्जाम उसका? ठीक रहेगा इस साल ये टाइम, क्योंकि उनका, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपने 17 अक्टूबर 95 बताई है। जी बिल्कुल ठीक है, ये डेट ऑफ। हाँ, इस साल जो पढ़ाई के लिए साल ठीक रहेगा, लेकिन आपको आपको एफर्ट, कई बार उनकी कंसंट्रेशन स्पैन नहीं होती या कंसंट्रेशन स्पैन इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए आपको एज ए मदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होगा। तो उसके लिए कोई आप बता सकते हैं कि वो अगर कोई पहनना चाहे मोती, हाथ स्टोन वगैरह, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से कौन सा स्टोन है? इनका जो लाइफ स्टोन बनता है वो रियल पर्ल बनता है। रियल पर्ल, हाँ, वो लाइफ स्टोन बनता है। वो चांदी के चौरस टुकड़े में जड़वा के रियल पर्ल उनके गले में पहना दे, ठीक है। वो उनका लाइफ स्टोन है। हाँ। और ब्राउन आप कलर। क्या ये बता सकते हैं कि आने वाली जिंदगी में उसको कौन से फील्ड में कुछ बेहतर होएगा वो? अगर आने वाली ज़िंदगी की बात कर रहे हैं तो वो टीचर बन सकते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो फार्मासिस्ट बन सकते हैं, वो केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा है, उनको प्रोफेशनल क्वालिफाइड ही होना होगा। आपको बहुत एफर्ट लगानी होगी, क्योंकि मन के अंदर चंचलता बहुत होगी, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होगी। अगर एज ए मदर आपका रोल हुआ, आपने उनको डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन से रिजल्ट आते हैं, प्यार करने से नहीं। एज ए मदर आपने उनके ऊपर बहुत डिसिप्लिन रखा, बहुत उन पर नज़र रखी और उनको बहुत पकड़ के रखा, फिर तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर डिसिप्लिन ना हुआ और पकड़ ना हुई, फिर वो ये बच्चा ऐसा है, फिर घूम जाएगा। और अगर एजुकेशन लेते हुए इन्होंने कोई इश्क शुरू कर दिया तो इश्क ही रह जाएगा पल्ले, एजुकेशन कभी नहीं होगी। तो इनको ये है कि अर्ली रिलेशनशिप में अगर चले जाएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, फिर फॉरगेट इट। तो इनको आपको बहुत ज़्यादा समझाना होगा कि बेटे पहले अपने पाँव पे खड़े होते हैं, पहले कुछ दुनिया में अपना वजूद कायम करते हैं, अपने आप को कायम करो, कौन हो, क्या कर सकते हो, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, पहले नहीं। तो ये एक परहेजगारी है जो इनके लिए अप्लाई होगी कि भाई साहब हम जवान हो गए हैं। आप जवान हो गए का मतलब ये नहीं है कि एक ही काम करना है आपने। जवान होने का मतलब है कि आपकी कारगुजारी क्या है भाई, क्या काम करते, क्या कर सकते हो आप, एबिलिटी क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, ये स्किल क्या है, व्हाट्स यू आर केपेबल ऑफ,
वो जवानी का मतलब इंसान, मर्द की जवानी का तो वो उससे सीधा ताल्लुकात है, तो वो आपको करना होगा। मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर आपके सामने फिर वही बात कि कुछ और चीज़ों को लेके आया हूँ। जब आप लाइव केस स्टडी देखते हैं तो आप ये महसूस करते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी काम करती है। लेकिन हमारी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के अंदर यही नहीं होता। इसके अलावा जो हम आपके वीकली हॉरोस्कोप होते हैं, मंथली हॉरोस्कोप होते हैं, ईयरली हॉरोस्कोप होते हैं, सैटर्न्स के इफेक्ट, जुपिटर्स के इफेक्ट, राहु का क्या इफेक्ट है आपके ऊपर, केतु का क्या इफेक्ट है, और पूरे साल के अंदर आपका मून साइन के क्या हालात होंगे, क्या उपाय हैं, क्या सोल्यूशन है, क्या प्रिकॉशंस हैं, और चैंटिंग क्या है, पितृदोष कैसे हैं, काल सर्प दोष क्या है, और सभी जो मिसलेनियस टॉपिक है, मंगलिक फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी देते हैं। हमारे चैनल के अंदर हम यानी कि जो ग्रास रूट लेवल जो एस्ट्रोलॉजी है, जो बेसिक से लेके अप्लाइड एडवांस तक, उसको हमने छूने की कोशिश की है। इस उम्मीद पर कि आप इन सब प्रोग्राम्स को बहुत लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइबर बनेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके जो कमेंट होंगे, अगर आप भी अपने बारे में कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फैमिली मेम्बर्स के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अपने कमेंट्स हमारे लाइव शोज़ के बारे में, हमारी केस स्टडीज़ के बारे में, हमारे मंथली, वीकली, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं, जो आप यानी सजेशंस हैं, वो भी आप कमेंट बिलो छोड़ सकते हैं और मैं उन कमेंट्स की कदर करूँगा और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें। I will come back to you very soon. Lot more stuff. Take care. Bye-bye.